महल में मोहब्बत का एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या गुजरा, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि ये दर्दनाक कहानी मेरी ही पिछली जिंदगी की निकलेगी। इंसान अपने पिछले जन्म की हर बात भूल जाता है। वाकई ये मकान निहायत मजबूत और खतरनाक है। इस बार क्या फैसला करके आए हो? कि कल मैं इस जिंदगी से जा रहा हूँ, मैं फिर लौट कर आऊंगा। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। दोस्तों आज बात करूंगा उस जमाने की जब लता जी को अगर मान लीजिए एक फिल्म में 8 गाने हैं तो 6 गाने लता जी को मिलते थे अगर फीमेल सॉन्ग है तो, और बाकी 2 गानों में से एक गाना रफी साहब को और एक गाना मन्ना डे साहब को भी डुएट मिला करते थे। कहने का मतलब ये है उस जमाने में लता दीदी की बिल्कुल प्लेबैक सिंगिंग में बिल्कुल नंबर 1 पे थी, जबकि उस वक्त रफी साहब, के.एल. सहगल साहब, नूरजहां और भी कई बड़े बड़े सिंगर थे, लेकिन लता जी का प्लेबैक सिंगिंग जो है वो नंबर 1 पे था। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 1947 की। उस वक्त क्या था कि जो अधिकतर जो लोग फिल्म में काम करते थे वही आर्टिस्ट को प्लेबैक करने का भी चांस मिलता था। कहने का मतलब ये है कि जिनको गाना आता था वही आर्टिस्ट फिल्मों में काम भी करते थे। तो जैसे के.एल. सहगल साहब को आपने देखा होगा, नूरजहां को देखा होगा, तो उन फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग भी की और प्लेबैक भी किया अपने खुद के लिए। लता जी को एक फिल्म में काम करने का पहली बार मौका मिला। दोस्तों शुरुआत में लता के पिताजी की मृत्यु के बाद परिवार में पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी और लता जी कुल 3 बहनें और एक भाई थे। अच्छा, एक मजे की बात यह है के.एल. सहगल साहब उस वक्त बहुत बड़े सिंगर थे, बहुत बड़े। तो लता जी के.एल. सहगल साहब की इतने ज्यादा मुरीद थी कि उन्होंने कहा था, मतलब उस वक्त वो छोटी थी, बचपना था उनका, जब मैं बड़ी होंगी तो सहगल जी से ही शादी करूंगी। तो उस वक्त उनका ये बचपना था। लता जी जब 13 साल की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। लता के पिताजी भी रंगमंच के एक बहुत बड़े गायक थे, तो लता जी ने और उनके बहनों ने भी संगीत को ही अपने जीविका का साधन बनाया और एक आमदनी का रास्ता भी संगीत ही था। लोगों ने चुन लिया कि हम लोग भी यही करेंगे। दोस्तों लता दीदी ने करीब 20 से भी ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लता दीदी ने 6 दशकों तक एक तरफा प्लेबैक सिंगिंग में राज किया था। 1947 में पहली बार लता जी ने डायरेक्टर वसंत जोगलेकर की एक फिल्म थी और लता जी को वसंत जोगलेकर ने एक गाने का चांस दिया था। लता जी कई बार खुद के अभिनय के लिए खुद ही लता जी ने प्लेबैक भी किया था। उनकी बहन आशा भोसले ने भी एक फिल्म में काम किया था, उनकी छोटी बहन, तो उसके लिए भी लता जी ने ही आशा जी के लिए प्लेबैक भी किया था। तो लता दीदी का एकदम से संगीत पे राज करना यूं है कि 1947 में पहली फिल्म मिली थी, तो आप ये देख लो 40 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70, 80, 90, मतलब 6 दशक तक किसी भी सिंगर ने एक तरफा संगीत में प्लेबैक सिंगिंग में राज नहीं किया। ये एक रिकॉर्ड है। लता जी ने 1960 में भी गाया और 1990 में भी गाया, बिल्कुल वैसी आवाज। दोस्तों लता जी का जब जन्म हुआ था तो उनका नाम घर वालों ने रखा था हेमा। बाद में फिर इनके माता पिता ने हेमा से नाम बदलकर लता कर दिया था। 1949 में लता जी को एक गाने का मौका मिला, वो फिल्म थी महल। मधुबाला जी पे ये गाना फिल्माया गया था।
वो गीत था आएगा आएगा आने वाला आएगा। आप लोगों ने सुना होगा ये गीत, बहुत ही खास और सुपरहिट गीत है। लता दीदी की आवाज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में लता जी की आवाज सुनी जाती है और लोग पसंद करते हैं। लता जी की आवाज के मुरीद हैं, लता दीदी की आवाज के आज भी दीवाने हैं लोग। महल का वो गीत आएगा आएगा आने वाला उज्ज्वला पे पिक्चराइज किया गया था, लेकिन ये बात जो है वो लता दी और मधुबाला दोनों के लिए बहुत ही शुभ साबित हुआ, क्योंकि ये गाना सुपर हिट हुई और लता दीदी को इस गीत के बाद फिर पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। मतलब गाने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ा और गाने पे गाने एक के पीछे एक बैक टू बैक प्लेबैक सिंगिंग के लिए लता दीदी को गाने मिलते गए। 2022 में लता दीदी ने इंडियन आर्मी के लिए एक लास्ट गीत गाया था, मतलब उनका अंतिम गीत आप यूं कह सकते हैं। दोस्तों, अगर लता दीदी के फिल्मी गीतों की बात करें तो ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। इतना लंबा है कि ये वीडियो कभी खत्म ही नहीं होगा। लता जी ने करीब 30,000 गीत गाए हैं। दोस्तों, एक फिल्म थी अनपढ़ जो 1962 में रिलीज हुई थी और वो गीत था आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये गीत था वो, और लता दीदी ने इसको गाया था। ओहो क्या बात है। इस गीत के संगीतकार थे मदन मोहन साहब और गीत लिखे थे राजा मेहदी अली खान। इस गीत को फिल्म में धर्मेंद्र और माला सिन्हा जी पे फिल्माया गया था और ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है। मजे की बात तो ये है, अनपढ़ फिल्म में कुल 5 गाने थे और 5 गाने लता जी ने गाए। उस वक्त लता जी के गानों का ये हाल था कि अगर किसी फिल्म में 8 गाने हैं, 6 गाने लता जी के होते थे। अगर फीमेल सॉन्ग है तो, और बाकी रह गए 2 गाने, तो एक गाने रफी साहब के साथ लता जी का डुएट होता था और एक गाने महेंद्र कपूर साहब को मिलता था। दोस्तों, उस वक्त के फिल्मों में ये भी बात थी कि 5, 6, 7 मतलब ज्यादा से ज्यादा गाने हुआ करते थे और गानों का ड्यूरेशन भी 5 मिनट 6 मिनट का हुआ करता है। जैसे आजकल हो रहा है 3 मिनट 2.5 मिनट 3 मिनट के गाने बन जाते हैं और मिलियन व्यूज आते हैं। उस वक्त वैसा नहीं था, गाने थोड़े लंबे हुआ करते थे। वैसे अच्छा है, आजकल लोगों के पास समय नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा था उस गीत का, आपकी नजरों ने समझा। दोस्तों, मैं भी कोशिश कर लेता हूँ एक बार, गाने का नहीं, आप लोगों को मनोरंजन करने का, ओनली फॉर इंटरटेनमेंट। आप लोगों को भी ये बात पता होगा कि YouTube पे अगर हम म्यूजिक ट्रैक के साथ गाएं तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो मैं बिना म्यूजिक के बस अपनी आवाज से 2 लाइन आप लोगों को सुनाता हूँ लता जी का वो गीत। शायद पुरानी बातें आप लोगों को दोबारा से याद आ जाए। बहुत मन कर रहा है मुझे आज वो गीत गाने का। आइए वो गीत सुनते हैं। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी
नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप हैं। क्यों मैं लोगों से डरूं, मेरा साहिल आप हैं। कोई तूफानों से कह दो, मिल गया साहिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ। हर तरफ बजने लगे सैकड़ों शहनाइयाँ। दो जहां के आज खुशियाँ हो गई शामिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा। नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार।